उन्होंने हमारे साथ काम किया, क्या उसको जरूरत थी? बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आने का कोई ना कोई मकसद रहता है। काम अच्छा हो उसका भी मकसद होता है, काम बुरे का भी मकसद होता है। बुरे काम भी तो लोग कर ही रहे हैं सर, उसका भी कोई मकसद होगा। मकसद क्या? पैसा। पैसे के लिए जनाब लोग बुरा काम भी कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? हम खुशकिस्मत है कि हमें ऐसा काम मिला जिस काम में हमें कोई भी टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, और कभी कोई गाली नहीं देगा, कभी हमारे ऊपर उंगली नहीं आएगी, कभी हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा, कभी हमारी दोस्ती नहीं जाएगी। तो जिन कामों में इतना ये सब हो रहा है उसको करना चाहिए। इस सिस्टम में सबसे पहली बात यह है कि 3 तरह के लोग आएंगे। सबसे पहला वो बंदा आएगा जिसको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, जो बोलेगा मुझे सामान चाहिए, किस्त ले लो, पहले मैंने 3000 दूंगा, 1000 10 महीने दूंगा, मेरे को मेरा सामान चाहिए, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं 11 बजे सुबह उठता हूं, 4 बजे सोता हूं। ऐसे लोग भी होंगे। एक बंदा बोला मुझे सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, दूसरा बंदा बोलता मुझे प्रोडक्ट फ्री चाहिए, फ्री प्रोडक्ट। फ्री प्रोडक्ट के भी चाहिए, आपको पता फ्री प्रोडक्ट मिलता है, फ्री प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तीसरा बंदा इसके साथ जुड़ जाता है, वो बोलता मुझे प्रोडक्ट चाहिए, सामान चाहिए, फ्री भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। 3 तरह के लोग जुड़ेंगे इसमें। सबसे पहला बंदा जुड़ा, बोला ये लो 3000 रुपया, 1000 11 महीने 10 महीने दूंगा, मुझे 13000 रुपये सामान चाहिए, बात खत्म। तो इसके साथ क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। 3000 देता है, हर महीने 1000 देगा, सामान इसको मिल जाएगा, एंजॉय करेगा, लकी ड्रा मिलने वाले, गारंटी वो सब इसको मिलेगी, लेकिन इनकम नहीं आएगी। ऐसा ही होगा सर। दूसरा आदमी जुड़ा, बोला मुझे फ्री चाहिए, तो फ्री लेने के लिए हमें 10 लोगों को जोड़ना पड़ता है। 10 लोगों की टीम बनेगी, उनकी जब इंस्टॉलमेंट आएगी उसमें से एक कमीशन आती है, उसमें से उसकी इंस्टॉलमेंट निकल जाएगी, सामान उसका फ्री मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा इस बंदे के लिए? 10 लोगों की इसके साथ टीम बनाऊंगा। 10 लोगों की टीम या 12 लोगों की टीम बनाऊंगा और उससे बोलूंगा इनकी इंस्टॉलमेंट कलेक्ट कर, कंपनी में भेज, तेरी इंस्टॉलमेंट फ्री हो जाएगी। ऐसा होता है। 10 बंदों के बाद में इसके साथ कोई काम नहीं करूंगा। अगर ये बंदा बोलता है कि मुझे पैसा भी चाहिए, सामान फ्री चाहिए और पैसा भी चाहिए, तो इसके साथ मैं क्या करता हूं? पहले तो इसके साथ इसको खुद जोड़ता हूं, इसको काम सिखाता हूं, फिर इसके साथ 10-12 लोगों को जोड़ देता हूं। अब क्या हुआ? 12 लोगों को जोड़ा, 12 लोगों को जोड़ने पे क्या हुआ? इसका सामान फ्री हुआ। अब इसने इनकम कमानी है, तो मैंने इसके दिमाग में एक बात डाली कि जैसे तुम्हारा सामान फ्री हुआ, तू इनका सामान भी फ्री कर, तेरी इनकम शुरू हो जाएगी। जब ये इन लोगों के साथ मिलकर 12-12 के ग्रुप बनाएगा तो इसकी टीम बढ़ेगी ना? बिल्कुल। मान लो इस बंदे ने 2 लोगों का सामान फ्री करवाया, अब 2 लोग सामान फ्री करेंगे तो 12 लोगों को जोड़ेंगे ना। 24 अब 24 नए आए, इधर भी 2 लोगों का सामान फ्री कराया, 12-12 जोड़े, 24 बंदे जुड़ गए, 30 बंदे इधर जुड़े, हाँ 24 6 30 इधर हो गए, 30 इधर हो गए। अब इसको पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने इन लोगों के सिर्फ सामान को फ्री करवा दिया, इनका अपना गोवा टूर हो गया। अब मुझे बताओ, आप ये हो या ये हो? दिल से बतानी है बात। देखो अगर आप ये हो तो मैं अभी रोकूंगा अपनी इस सेशन को, चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो इसके लिए अगर आप ये हो तो बस 10 लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी मुझे मिली, मैं आपके साथ 10-10 लोग जोड़ूंगा और घर चला जाऊंगा कि भैया किस्त लो, कंपनी को जमा करो, आपकी फ्री हो जाएगी, सामान मिल जाएगा मुफ्त। अब अगर आप ये हो तो मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे वो बातें आपके साथ आज रूबरू करनी पड़ेंगी, डिस्कस करनी पड़ेंगी जो आपको इस काम में आगे लेके जाए। तो आप मुझे बताइए, आप ये हो? दिल से बोल रहे हो ये हो? अगर आप ये हो तो आपको कोई दुनिया की ताकत, मिशन पे बात की जाए, कोई दुनिया की ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। ये मेरी तजर्बा है, मेरी गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर आप ये हो तो, पर ये हो तो मतलब अपने आप को ये मानो आप कि एक दिन ऐसा आएगा मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। आज से इसको विजुलाइज करना शुरू कर दो, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मैं गारंटी लिख के देता हूं, क्योंकि इस कारोबार को अगर आपने महसूस किया तो ये कारोबार आपके लिए काम कर जाएगा। अगर आपने महसूस नहीं किया तो कोई भी माई का लाल आपको अमीर नहीं कर सकता। अब बात ये आती है कि इस माइक्रोड में आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी वाई ढूंढनी पड़ेगी। वाई मतलब क्यों करना है, क्यों करना है। हम सब लोग वाई ढूंढ नहीं रहे हैं, हम हाउ ढूंढ रहे हैं, कैसे होगा, कैसे होगा। क्यों के बाद कैसे आता है, कि कैसे के बाद क्यों आता है? क्यों के बाद कैसे आता है? हम क्या करें, कैसे होगा, कैसे आएंगे पैसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों करना है, क्यों जरूरत पड़ी मुझे माइक्रोड में आने की, क्यों यही काम मैंने चूज किया। बहुत सारे और काम भी थे। जब तक आपकी क्यों क्लियर नहीं होगी दोस्तों, आप कभी भी आगे नहीं जा सकते।
ये बात आप पल्ले बांध लो, लिख लो। जब तक आपकी वाई क्लियर नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा मेरा मिशन क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मैं आया क्यों, मुझे चाहिए क्या, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वो वाई क्या होती है? मान लीजिए किसी भी रिलीजन के बंदे हैं, मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हो, मुसलमान, मान लीजिए आपने एक मन्नत मांगी, अल्लाह से मन्नत मांगी कि अल्लाह अगर ये मन्नत मेरी पूरी हो जाएगी तो जो बॉम्बे बहुत बड़ी दरगाह है वहां पे मैं माथा टेकूंगा। क्या किया आपने? एक मन्नत मांगी कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी अल्लाह, तो मैं एक बहुत बड़ी दरगाह बॉम्बे, मान फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, बॉम्बे में बहुत बड़ी दरगाह, वहां पे मैं माथा टेकने आऊंगा। उसकी तारीख है 10 मार्च। इत्तेफाक से आपकी वो जो मनोकामना पूर्ण हुई, जो आपने मांगा था वो आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे? 10 मार्च को वहां पे जाके हाजिरी देंगे, दरगाह पे माथा टेकेंगे, तो ये आपका जाना आना सफल होगा जो आपने अल्लाह से मांगा। अब मान लीजिए आपने ट्रेन की टिकट बुक की, ट्रेन की टिकट 10 मार्च की बुक की, और जम्मू से बॉम्बे की टिकट थी, परिवार के साथ आपने जाना था, 10 मार्च को वहां पे मत्था टेकना था, दरगाह पे अपनी जो मन्नत मांगी थी उस मन्नत के लिए जाना था। आपने जम्मू यहां से बस पकड़ी जम्मू के लिए, और जम्मू पहुंचते पहुंचते वो बस रास्ते में खराब हो गई, आप टाइम पे रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाए, गाड़ी चली गई। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आपका मिशन था कि 10 मार्च को वहां पे पहुंचना है, माथा टेकना ही है। आप क्या करेंगे? आप मुझे फोन करेंगे, सर बस मिस हो गया, मैं क्या करूं? आप कुछ नहीं पूछेंगे, आप सीधा जाएंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाएंगे और वहां देखेंगे कि टिकट अवेलेबल है 10 मार्च के लिए, मुझे 8 तारीख को तो बॉम्बे पहुंचना ही है। आप वहां पे देखा कि वहां भी कोई टिकट नहीं है, वहां भी जहाज की कोई भी टिकट आपके पास नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आप टैक्सी बुक करने की कोशिश करेंगे, टैक्सी बुक करेंगे। टैक्सी बुक करते आपको टैक्सी मिल जाती है, मान लो टैक्सी पे आप अपने परिवार को बिठाते हो, और चलते चलते बॉम्बे से कोई 100 किलोमीटर पहले वो टैक्सी पंचर हो जाती है, टायर फट जाते हैं, हड़ताल हो जाती है, वो टैक्सी आगे जा नहीं पाती। अब आप क्या करोगे? क्या करेंगे आप? वहां से आगे नई गाड़ी, वहां से आगे नई गाड़ी, मान लो अगर आगे गाड़ी 50 किलोमीटर और गई, फिर गाड़ी खत्म होगी, पंचर होगी, आगे जाने के लिए कुछ नहीं। अभी 50 किलोमीटर का सफर है और आपके दिन है 2 आपके पास, और 10 मार्च को आपने दरगाह पे पहुंचना है। क्या मुझे फोन करेंगे आप? नहीं। क्या करेंगे आप? दूसरी गाड़ी में आप पैदल जाएंगे। पैदल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पैदल तो मेरा अपना पाँव है, मैं जा सकता हूँ, कभी गाड़ी पंचर हो, मर जाए, कोई परेशानी नहीं है। 50 किलोमीटर एक आदमी पैदल जा सकता है कि नहीं? जाना है। आप मुझे बताइए, ये जो जितना भी हादसे आपके साथ हुए, पहले ट्रेन मिस हुई, जहाज पे टिकट नहीं मिली, गाड़ी की तो पंचर हो गई, पंचर होने के बाद दूसरी की वो भी कहीं 50 किलोमीटर पहले ही मुझे छोड़ के चली गई, हड़ताल हो गई, आपको जाना नहीं दिया आ रहा। आपने पैदल जाके वहां पे माथा टेका क्योंकि आपकी वाई क्लियर थी, आपको पता था मुझे क्यों जाना है, आपकी क्यों क्लियर थी कि कुछ भी हो जाए साला मैं जाऊंगा 10 तारीख को उधर माथा टेकूंगा। मेहनत पूरी कर। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं होता, आपकी बाहें क्लियर नहीं होते, चलो टिक गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अल्लाह कौन सा देख रहा होता। इसकी वाई क्लियर थी। मैं एग्जांपल के साथ इसलिए समझा रहा हूं कि इसकी वाई क्लियर थी, इसे पता था कि 10 मार्च को मैं जाऊंगा, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, बारिश हो, तूफान हो, गड्डी मिले ना मिले, लेकिन हर मुमकिन कोशिश करूंगा वहां जाने की। इसलिए यह बंदा 10 मार्च को वहां पहुंचा। मान लीजिए मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है, किसी का भी बच्चा है, बीमार हो जाता है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि हमें मजबूत होना है यार, उस चीज को क्लियर ही कर लेना कि ये हो जाए तो मैं कर लूंगा, मैं तूफान खड़ा कर लूंगा। मान लीजिए मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा बीमार हो जाता है, किसी का भी हो सकता है ना, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मेरा बच्चा हो गया बीमार और डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने बोला कि यार इसको ब्लड चाहिए, तो ब्लड टेस्ट हुआ और इत्तेफाक से ओ नेगेटिव ब्लड निकला। कौन सा? ओ नेगेटिव। और डॉक्टर साहब ने बोला कि ओ नेगेटिव जो ब्लड होता है ना, थोड़ा कम है, ये बहुत कम होता है, 100 लोगों में से एक होता है, और तेरे को 48 घंटे के अंदर 2 बोतल चाहिए। अब ये क्या करेगा? ढूंढेगा। इसको ये भी पता है कि 100 बंदे को मिलूंगा तो एक बंदे का निकलेगा, 48 घंटे इसके पास है, ये बंदा किसी की सलाह मांगेगा, दौड़ता जाएगा। और कितने लोग ऐसे होंगे जिनका बच्चा बीमार होगा, नेगेटिव ग्रुप की जरूरत होगी और मर जाएंगे। कितने बच्चे मरे होंगे ऐसे? एक भी नहीं मरा होगा। इस बंदे की वाय क्लियर है कि जब तक 48 घंटों में मुझे 2 यूनिट ब्लड के रेंज करने हैं, कैसे भी नहीं कर सकते।
अगर इसकी वाई क्लियर नहीं होती तो बच्चा मरता ना, बिल्कुल। हाँ मर जाता। वाई का होना बहुत जरूरी है, क्यों करना है कैसे अपने आप हो जाता है। ये कोई पूछेगा थोड़ी किसी से, ये ढूंढेगा, तिकड़म लगाएगा कहाँ ब्लड बैंक है, कहाँ पे जाऊं, कहाँ नेगेटिव होगा, कौन डोनर है, ये डोनर के घर जाएगा यार, एक यूनिट दे मेरा बच्चा मर जाएगा। और कोई ऐसा डोनर नहीं होता जो बोलता है यार मैं खून नहीं दूंगा, ऐसा होता है नहीं। लेकिन इसकी वाई क्लियर थी, तो वाई क्लियर होने का मतलब यही है कि वाई अगर मेरी क्लियर नहीं है तो मुझे हाउ की तरफ मैं जा नहीं सकता। अब वाई मेरी क्लियर है, मुझे एक चीज पता चली कि मेरा इस माइक्रोड में अगर मैं आया हूं तो मुझे एक चीज पता है कि इस सिस्टम से 1 करोड़ 10 लाख रुपए आता है। मेरी वाई क्लियर है, मेरी वाई क्लियर है। मुझे पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि इसमें अगर मैंने काम किया, अगर मेरा नेटवर्क बना, अगर निसार साहब ने मेरी मेहनत की, अगर आदिल साहब मेरे साथ चले, अगर ये मास्टर साहब मेरे साथ चले, ये लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मुझे 1 करोड़ 10 लाख रुपए आ सकता है। ये क्या है? ये वाई है। वाई में क्या आता है? सबसे वाई में पहली चीज आती है फीलिंग्स। मुझे महसूस होना चाहिए वो चीज जो मुझे जिंदगी में चाहिए। उसके लिए मुझे ये सोचना है कि जब मेरे पास 1 करोड़ होगा, जब मेरे पास 50,000 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा, जब मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, जब मेरी गाड़ी होगी, मेरे परिवार जो मेरी गाड़ी के पीछे बैठे होंगे, एसी लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो कैसा होगा? ये होती है फीलिंग। कोई भी चीज जिंदगी में अगर चाहिए उसको फील करना पड़ेगा। आपको फील करनी पड़ेगी वो जिंदगी जो आपको यहां से मिलने वाली है, जो आपने सोचा था उस फॉर्म भरने के लिए जब आपने माइक्रोड को ज्वाइन किया था। सोच सकते हैं सर? बिल्कुल। फीलिंग होती है कि मुझे तब कैसा होगा जब मेरे पास पैसा होगा, जब मेरी भी टीम होगी, मैं भी विवेक गुप्ता जैसा पैसा कमाऊंगा, मैं उन लोगों के जैसा पैसा कमाऊंगा जिन लोगों ने सिस्टम से पैसा कमाया। फीलिंग तो तब आएगी ना जब किसी को आया होगा। तो आपके सामने तो हो रहा है। अब विवेक सर लाखों रुपया अगर सिस्टम से कमा चुके हैं तो मुझे भी महसूस कर लेना चाहिए कि इन्होंने 3.5 साल पहले शुरू किया था, मैंने आज किया, तो आफ्टर 3 इयर्स मेरे साथ भी हो जाएगा। महसूस करेंगे आप। जब तक आप महसूस नहीं करोगे जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं। बहुत सारी चीजें फीलिंग के साथ ही बिकती हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं। थम्स अप की बोतल बेचने के लिए अक्षय कुमार क्या क्या बोलता है? पानी में कूदेगा, बारिश में नहाएगा, है ना, एक घर से दूसरे घर में छलांग लगाता, फिर जाके खोलता, फिर उसको पीता, फिर बोलता आज कुछ तूफानी करते हैं। अब मुझे बताइए एक थम्स अप पीने से क्या तूफानी हो जाएगा? पी रहे हैं ना हम लोग। हाँ, अगर सीधा वो ढक्कन खोल के पीता तो हम में से कोई नहीं पीता। हम जब पीते हैं तो फील करते हैं उस जिंदगी को, हाँ शायद तूफानी हो जाए। डर के आगे जीत है। साला बुर्ज खलीफा से नीचे आ रहा है यार। ड्यू पीने से बुर्ज खलीफा से नीचे फेंका जा सकता है किसी को? फील हो रहा है लोगों को लगता है ठंडा मतलब कोको कोला। आमिर खान साहब बोल रहे हैं, अरे ठंडा मतलब कोको कोला थोड़ी ठंडा होता है। शिकंजी भी ठंडी होती है, लस्सी भी ठंडी होती है, जांच भी ठंडी होती है। क्यों नहीं पीता कोई? फीलिंग बिकती है सर। जब तक फील नहीं करेंगे आप, लक्ष्य से नहाएंगे तो गोरा हो जाएंगे। कौन बोल रहा है? ऐश्वर्या राय। साली आपको ही पता नहीं कहां किस साबुन से नहाती हो, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि ये गोरी तभी हुई है इसने लक्ष्य को यूज किया होगा। लाखों लक्ष्य की टिक्कियां हमने यूज कर ली है, लेकिन मैं काले से गोरा नहीं हुआ, पर फील करवा रही है कि हो सकता है आप गोरे हो जाए। फीलिंग बिक रही है। यहां भी फील करनी पड़ेगी वो जिंदगी जो आपको चाहिए। अगर आपने आज फील कर लिया ना कि माइक्रोड एक ऐसा काम मुझे मिला, अगर मैं 2 साल 3 साल इसमें काम कर गया तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इसको आज महसूस करना शुरू कर दो। जब मैं गरीब था ना तो मैं महसूस करता था जब मेरे पास गाड़ी होगी तो कैसा होगा। गाड़ियों को मैं 10-10 मिनट देखता रहता था, कभी अंदर से कभी बाहर से, कभी अंदर से कभी बाहर से। जब वो बंदा खोलता था अंदर बैठ रहा था, मैं अपने आप को महसूस करता था यार ये गाड़ी अब मेरे पास होगी, मैं दरवाजा खोलूंगा, इधर मेरी वाइफ बैठी होगी, पीछे बच्चे बैठे होंगे, जब मैं ऑन करके एसी लगाऊंगा, जब म्यूजिक बजेगा, जब हम दोनों जाएंगे लोग हमें देखेंगे, कैसा लगेगा। तो लोग साला मुझे बोलते थे तेरे पास गाड़ी कैसे आएगी? आई ना आज, एक नहीं आई 22 आई। 22 गाड़ियां लेके मैं बेच चुका हूं सर। और आज भी मेरे पास आपकी मेहनत, आपकी ब्लेसिंग के साथ 40 लाख की गाड़ियां हैं। ये मैंने कभी महसूस किया था उस वक्त जब मेरे पास मेरे पिताजी का सहाय नहीं था। 7 साल की उम्र में मैं अनाथ हुआ। लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है। 7 साल की उम्र में अनाथ हुआ, 2.5 साल की उम्र में मां विधवा हुई, और आपका रिजल्ट आपके सामने है। पूरा परिवार डॉक्टरों का है, कोई हिंदुस्तान में है, कोई हिंदुस्तान से बाहर है। इंग्लैंड, कनाडा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया। ये सारा का सारा फील किया मैंने। 13 साल की उम्र में जब मैंने मजदूरी की तो मैंने फील किया था मेरे पास गाड़ी होगी, और मैं लोगों से बात करता था कि मेरे पास एक दिन ना गाड़ी होगी।
बोले साले तू नाथ आदमी, शक्ल देखी अपनी, आईना देख, सही। तेरे पास गाड़ी होगी। आज उनके पास भाई साहब वो बाइक पे ही घूमते हैं, कोई साइकिल पे ही घूम रहा है, गाड़ी में, घरों में प्लस्तर भी नहीं हुआ, लेकिन आपके भाई के पास आज एक स्टेटस है। ये सिर्फ सारा का सारा हुआ फील करने की वजह से। मैंने फील की वो जिंदगी जो मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने फील की वो जिंदगी जो मुझे चाहिए थी। आप गलत चीज को फील कर सकते हो, आप गरीबी को भी फील कर सकते हो, फील करना आपकी जिम्मेदारी। और फील करने में कुछ लगता नहीं है, फील करेंगे, जो फील करेंगे उस पर ये जो तुम्हारा दिमाग है ना उस पर काम करता है। इसको जो आप बोलोगे ना उस पर काम करेगा। उसको पता नहीं काला कौन है, गोरा कौन है, लंबा कौन है, मुसलमान कौन है, हिंदू, कुछ नहीं पता। इसको बोलेंगे ये हिंदू है तो ये सोचना शुरू करेगा ये हिंदू है। इसको बोलेंगे ये मुसलमान है, ये सोचेगा मुसलमान है। इसको जो आप फीड करेंगे ना ये वही बताएगा आपको, 1% ज्यादा नहीं बताएगा। अगर आप इसे बोलेंगे कि मुझे 2000 रुपया महीना चाहिए तो ये 2000 महीना कमाने के तरीके बताएगा। ढूंढ के लाएगा। अगर इसको आज आपने महसूस करवा दिया है ना कि मुझे चाहिए गाड़ी, आउडी गाड़ी चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो ये 1 करोड़ रुपया कमाने के तरीके आपको बताना शुरू कर देगा। करके देखना, 100% सही है सर। हम इसको मैसेज क्या दे रहे हैं, 20,000 महीना आना चाहिए, तो ये उतना ही करेगा। ये 20,000 कमाने के तरीके आपको बताएगा, कभी लाख रुपए कमाने के तरीके नहीं बताएगा। तो फिर अगर बताना ही है तो फिर छोटा क्यों बताना इसको? फिर बड़ा बताने के लिए हमारे पास काम है यार, माइक्रोड है। माइक्रोड तो बोले तू चाहिए कितना बोल, 1 एंट्री डालेगा 1 करोड़ आएगा, तू 2 डाल 2 करोड़ कमा, तू 10 डाल 10 करोड़ का। पूछो कितनी एंट्री डाली हमने, सब एंट्री पे पैसे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब महसूस करनी पड़ेगी वो जिंदगी जो आपको चाहिए। अगर आपने महसूस कर लिया, काम होना शुरू हो जाएगा। कुदरत आपके साथ काम करना शुरू कर देती है, लेकिन कुदरत आपकी फीलिंग तो देखेगी ना। महसूस तो करिए वो चीज जो आपको चाहिए। अगर आपने महसूस कर लिया हो जाएगा। उसके बाद आती बात फीचर्स। फीचर्स, जिस काम को मैंने शुरू किया उसमें फीचर्स क्या 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 मिल रहा है वहां। कहीं गलत काम में काट दिया सर इसको। जो चीज मैंने शुरू की है सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि इसके फीचर्स क्या है। जिस माइक्रोड को मैंने ज्वाइन किया उस माइक्रोड में आता क्या क्या, फीचर्स क्या। सबसे पहला फीचर इसमें ये है कि अगर आप एक ग्रुप 10-12 लोगों का बनाते हो तो उसके बाद आपको पर एंट्री एक कमीशन आती है, पता है ना आपको। एक ग्रुप बनाने के बाद जब ज्वाइनिंग हो तो पैसा आएगा। उसके बाद कंपनी बोलती है, दूसरा फीचर इसमें है कि आपको ईएमआई कलेक्शन पे 10% एक ग्रुप बनाने के बाद पैसा आता है। 12 लोगों का ग्रुप बनेगा, 10% इनकम आएगी, आपका सामान फ्री हो जाएगा। तीसरा फीचर इसमें यह है भाईजान कि 70,000 रुपए तक कोई भी आपका लकी ड्रा निकल सकता है। और उसके बाद चौथी जो इनकम है इसमें वो है कि 1,000 रुपए से आपकी सैलरी शुरू होगी और 75,000 रुपए महीना जाएगी लाइफ टाइम के लिए। ये एक फीचर है। उसके बाद एक फीचर है कि 2,000 रुपए का डिनर सेट से आप मेरी कमाई शुरू होगी और 1 करोड़ 10 लाख रुपए मुझे मिलने वाला है। ये फीचर्स मुझे पता नहीं है, चाहिए कि मैं माइक्रोड में आ तो गया, जुड़ तो गया, मैंने इंस्टॉलमेंट डाल दी, एक सामान बुक कर लिया, लेकिन इसके अलावा मुझे मिलेगा क्या? जब फीचर्स ही आपको पता नहीं है तो आप क्या दिखाएंगे लोगों को? फीचर्स आपका विश्वास बढ़ाएंगे और लास्ट में आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट सबको मिलेगा, प्रोडक्ट टू ऑल। जब आपको फीचर्स नजर आएंगे ना सर तो आप देखोगे आपके अंदर विश्वास बढ़ जाएगा। आपको लगेगा यार इसमें नुकसान ही कोई नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा है। सामान के साथ तो बहुत सारा चीज मिल रही है। 1 जुड़ेगा 4 जुड़ेंगे डिन सेट मिलेगा, 20 जुड़ेंगे तो 17,000 मिलेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे 3 बढ़े मेरी इनकम बढ़ जाएगी। मतलब ये चीजें अगर आपको महसूस करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, फीचर्स देखना पड़ेगा। आप जब मोबाइल खरीदते हो ना छोटा सा, उसके भी फीचर्स देखते हो। रैम कितनी है, एमबी कितनी है, कैमरा कितना बड़ा है, कितने पिक्सल है इसके, देखते हो कि नहीं? एक 20,000 का 10,000 का अगर हम मोबाइल खरीदने के लिए उसके फीचर्स देखते हैं तो यहां पे भी एक माइक्रोड, अगर मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतना बड़ा फैसला कर लिया कि मैं माइक्रोड को करूंगा अपनी जिंदगी बदलने के लिए, तो इसके फीचर्स भी आपको पता होने चाहिए, पता है ना। उसके बाद जो देखना है वो देखना सर फ्यूचर, आपका भविष्य कैसा होगा, आने वाला टाइम कैसा होगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें मेरा कोई फ्यूचर है तो माइक्रोड को करो, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर इसमें नहीं है तो माइक्रोड को छोड़ दो। हर बंदा आज अपने फ्यूचर्स के लिए बहुत परेशान है। बिल्कुल। वो फैमिली हो सकती है, वो अपने परिवार हो सकता है, अपने आने वाली जिंदगी हो सकती है, अपना बुढ़ापा हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज जो आपको फ्यूचर में चाहिए ना, उसके लिए हम बिल्कुल सीरियस है। मेरे ख्याल से हम दरगाह में जाते हैं तो मौलवी साहब को बोलते हैं मेरा हाथ देखो सर ग्रह कैसे चल रहे हैं। हम हिंदू हैं तो हम पंडित के पास जाते हैं, सर देखो 10 साल के बाद क्या होगा, मेरा टाइम सही नहीं चल रहा। फ्यूचर के लिए परेशान है कि नहीं? आदमी जब शादी कर लेता है तो उसका फ्यूचर के प्रति ध्यान ज्यादा हो जाता है कि बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा,
आने वाला टाइम कैसे होगा, 10 साल के बाद कैसे होगा। अगर आपको लग रहा है कि सिस्टम से फ्यूचर मेरा अच्छा है तो उस काम को करिए। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर इसमें डार्क है तो उस काम को आज छोड़ दो। फ्यूचर का पता कैसे चलेगा? फ्यूचर का पता चलेगा कि कुछ लोगों ने 3.5 साल पहले स्टार्ट किया था, क्या उसका आज फ्यूचर क्या है, या अगर उसका फ्यूचर 0 है तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत सारे लोगों ने 3.5 साल पहले शुरू किया, उनमें एक विवेक गुप्ता जी है, अगर विवेक गुप्ता जी को लाखों रुपए आता है या आ चुका है आपको पता है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें फ्यूचर ब्राइट है। मुझे भी अगर 3.5 साल काम करने का मौका मिला, अगर मेरी निसार साहब ने हेल्प की, अगर कंपनी ने हेल्प की, तो मेरा भी फ्यूचर वैसा ही होगा जैसा विवेक गुप्ता जी का है, क्योंकि मुझे पता है इसमें फ्यूचर बन जाता है। बात समझा रही मेरी? बात समझा रही ना? फ्यूचर हम तब देखेंगे, हमें पता तो तब चलेगा जब किसी को पैसा आया कि नहीं आया। बिल्कुल। जब किसी को आया ही कुछ नहीं तो इसका मतलब फ्यूचर मेरा भी डार्क ही है। बिल्कुल। तो हमें सोचने की जरूरत है कि इसमें अगर मेरा फ्यूचर ब्राइट है तो इसको फिर मैं सीरियस होकर करूंगा, दिन रात करके करूंगा। मैं तब तक करूंगा जब तक मेरी सांस में सांस चल रही है और जब तक मेरी ऑडी या मेरी BMW गाड़ी नहीं हो सकती। तो फ्यूचर को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें फ्यूचर डार्क नहीं है, ब्राइट है, क्योंकि अगर फ्यूचर इसमें डार्क होता तो मैं अपनी डॉक्टरी को छोड़ के इस सिस्टम को नहीं करता। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपने प्रोफेशन को क्विट किया, बहुत सारे लोगों ने अपने काम को छोड़कर आज माइक्रो को किया, तो इसमें फ्यूचर कहीं ना कहीं दिखा होगा। सारे लोग पागल नहीं है। बात समझ आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा डर, फियर्स। डर समझते हैं क्या होता है? डर कहीं मेरा डूब ना जाए। इसमें मैं आ तो गया, मुझे निसार ने प्लान दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, हो सकता है मेरा नुकसान ही हो जाए। अगर आपको लग रहा है इसमें नुकसान हो रहा है तो वो डर अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा अगर आपने बड़ा करना है तो। डर क्या होता है? डर ये होता है कि 4 लोग जोड़ने से पता नहीं डिनर सेट मिलता भी है कि नहीं। 4 लोग जोड़ने से डिनर सेट किसी को मिला कि नहीं? अगर नहीं मिला, आपने देखा नहीं, तो उन लोगों को बात करो जिन लोगों को मिला, उससे फोन करो कि सर आपने 4 लोग जब जोड़े थे तो क्या आपको डिनर सेट मिला था? अगर जवाब आता हाँ मिला था तो काम को करना, नहीं तो न मत करना। अगर आप किसी बंदे को 40-20 लेफ्ट 20 राइट करने पे अगर 17,000 आया है, अगर आपको लग रहा है कि आया है तो आपका डर निकला है। अगर आपको लगता है आया नहीं है तो इस काम को छोड़ दो। लेकिन छोड़ने से पहले उस बंदे को फोन जरूर करो जिसने 40 लोगों की टीम बनाई है, उसमें आपके निसार साहब भी है। अगर आपको लग रहा है कि 40 लोग जोड़ने पे वाकई 17,000 रुपया आता है तो इसका मतलब है कि डर कोई खतरा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इस सिस्टम से अगर मैंने 13,000 रुपया कंपनी को दिया और मेरा सामान ही नहीं आया, तो उस बंदे को फोन करो जिसने 13,000 दिया, उसके घर में सामान लगा, चल रहा है, तो आपका डर निकल जाएगा। उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि यार ये कंपनी भागी जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि लोगों ने पैसे दिए, कंपनी ने सामान ना दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि लोगों ने पैसा दिया और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो चिल्ला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं सर मुझे तो कंपनी ने दिया ही कुछ नहीं? ऐसा तो नहीं है कहीं? और आज 29,000 लोगों में मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो बोलेगा सर मैंने पैसा दिया मेरा सामान नहीं मिला। मैंने 4 लोगों को जोड़ा, मुझे दिन सेट नहीं मिला, मैंने 40 किए थे, मुझे कंपनी ने 17,000 नहीं किया। ऐसा एक भी बंदा अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको बोल रहा है तो समझ लो काम अच्छा नहीं है। लेकिन 29,000 लोगों में एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा सर मेरा नुकसान हो गया। यार कंपनी ने 13,000 लिया, सामान दे दिया, क्या लुट गया आपका? ये दिमाग में अगर आप चल रही है ना बात, आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। फियर्स, आपको डर निकालना होगा। निकाल सकते हैं डर? वैसे तो होगा नहीं आपके अंदर, अगर कोई है तो इनके साथ बैठ के मशवरा कर सकते हैं कि सर कैसे होगा, सामान कैसे मिलेगा, वेबसाइट कैसे खुलती है। ये सारा डर ही तो है। डर ही है सर। मैंने इनके कहने पे 3,000 दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं किसी और का 3,000 दिलवा दूंगा मेरा नुकसान नहीं हो जाए। वो डर निकालना सर। आप किसी से 3,000 लेने जा ही नहीं रहे हो, आप किसी को एक बहुत बड़ा कारोबार देने जा रहे हो, उसकी जिंदगी का फैसला आप करने जा रहे हो, उसको एक रास्ता देने जा रहे हो कि ये रास्ता यहां से चलेगा 1 करोड़ तक पहुंचेगा। भैया मैं तेरे पास सामान बेचने आया ही नहीं, मेरा मकसद सामान बेचना नहीं है, सामान तो एक जरिया है। मैं तेरे को एक जिंदगी के लिए तेरे बता रहा हूं, तेरे आने वाले फ्यूचर के लिए, तेरे आने वाले जनरेशन के लिए मैं तेरे पास आया कि मैं चाहता हूं कि तू भी सिस्टम को देख समझ कर और तेरी जिंदगी बेहतर हो जाए। मैं इसलिए तेरे पास आया हूं। वो तब होगा जब आपका डर खुद का निकलेगा। तो आपके दिमाग में बैठा हुआ कि यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मैंने किसी को देखा तो है नहीं, पता नहीं किसी को पैसा मिला कि नहीं मिला। अगर आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं तो क्या किसी से बात कर पाएंगे आप? या खुद पैसे खाएंगे? करेंगे सर। जब तक आपको ही नहीं विश्वास कि मस्जिद जाने से अल्लाह मिलता है तो आप क्यों जाएंगे उधर? बताओ, जाएंगे सर? नहीं, हमें पक्का ही पता है कि वहां पे मिलता है, अल्लाह मिलेगा। वहां पे मुझे एक परेशानी जो है मेरी भी खत्म हो जाएगी। मंदिर जाएंगे तो ऐसा होगा। विश्वास जब तक सर मेरा डर अंदर बैठा हुआ है ना तो मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा।
रात को जो मैंने आज आज जो मेरा सफर रहा ना यहाँ बटोल से यहाँ का, मैं आपको बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मेरी गाड़ी का ना एक पाइप फट गई, अब पानी टिक नहीं रहा है, गाड़ी चल नहीं रही है। बोतलें थी, एक बोतल डालता था, आधे किलोमीटर के बाद खत्म होती थी, लाइट आती थी कि भैया रुक जाने तो गाड़ी सीज हो जाएगी। अब वहां से यहां मुझे पहुंचना था, डर तो होगा, 10 बजने का टाइम था। हम क्या कर रहे हैं, बोतलें 2 भर रहे हैं, डाल रहे हैं, चल रहे हैं, डाल रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा बोतलें भरनी बंद हो जाएंगी, नलके दिखने बंद हो जाएंगे। फिर हमने सोचा यार कहीं से कैनी लेते हैं। मैं एक दुकान के पास गया, बोला सर कैनी तो नहीं है, लेकिन वहां हमारी की दुकान है, जल्दी चले जाओ, बंद हो जाएगी तो वो भी नहीं मिलेगी। अगर कैनी नहीं मिलेगी तो गाड़ी चलेगी? 20 लीटर की कैनी हमने ली। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उस बंदे का जिसने दुकान खुली रखी थी हमारे लिए और हमें कैनी दी, और कैनी हमने भरी। हर 1 किलोमीटर के बाद कैनी से उसमें पानी डल रहा है, हम आ रहे हैं, पानी डल रहा है, हम आ रहे हैं, पानी डल रहे हैं, हम वो करते करते हम डोडा पहुंचे। हमें था, हमारे अंदर डर नहीं था, हमें पता था अब कैनी आ गई ना हम चलेगा, क्योंकि जब तक कैनी नहीं थी मेरे अंदर डर बैठा हुआ था। डर ये था कि अब कैनी नहीं होगी तो पानी लाएंगे कहां से, बोतल तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा डर, मुझे ये एक चीज क्लियर थी कि अगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत कर ली ना तो मैं पहुंच जाऊंगा डोडा। और मैं पहुंचा डोडा, होटल लेके हमने रात को रहा और सुबह गाड़ी ठीक करवाई। अब मुझे पता है कि इसमें मुझे फील किया करवाई जा रही है वो जिंदगी जो मुझे मिलने वाली है, वो बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है। उसके बाद मुझे देखना है कि फीचर्स क्या, फीचर्स मुझे पता चल गया, बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं एक सामान के साथ, ये मुझे पता चल चुका है। उसके बाद मुझे फ्यूचर के बारे में पता चल चुका है कि इस सिस्टम में अगर मैं 2-4 साल काम करता हूं लगातार तो मेरी जिंदगी पहले से बेहतर जरूर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि 10 करोड़ ही आ जाएगा, लेकिन अगर आपको 50,000 महीना भी आ जाए तो क्या पहले आ रहा है? अरे आ रहा होता तो हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप दादा परदादा बड़ी पीढ़ियां दर पीढ़ियां काम के चली गई, तो हमारी बेहतर जिंदगी क्यों नहीं हो? फिर मेहनत कौन काम कर रहा है बोलो? क्या हमारे पूर्वजों ने मेहनत नहीं की होगी? हमारे पिताजी ने मेहनत नहीं की होगी? पिताजी के पिताजी ने नहीं की होगी? सदियों से करते आ रहे, लेकिन हुआ ही नहीं कुछ। आज हमें ट्रैक बदलने की जरूरत है कि मुझे इसमें मिल क्या रहा है। वो मिल रहा है जो मेरी जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। मुझे बढ़िया जिंदगी नहीं मिली, मेरे घर में कभी कार आई नहीं, मैं अपनी मनमर्जी का फोन ही नहीं खरीद सका। आप दिल से बोलना दोस्त, अगर अपने आप से एक बार सवाल करना, मैं सारे सबके सामने आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे जवाब दो, लेकिन अपने आप से एक सवाल जरूर करना कि मैंने अपने परिवार को क्या एक भी दिन ऐसा दिया वो जो मुझसे चाहते थे? नहीं। जवाब मिलेगा कि नहीं दिया। अगर मैं मुसलमान हूं ना, सच्चे मुसलमान की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं हज करूं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं बहुत रहा हूं आप जैसे लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कश्मीर में पता नहीं इतने कितने लोग हैं जो मुझे रात अपने घर में ठहराते हैं, मैं उनके साथ बहुत प्यार करता हूं। मैं कौम को बहुत, मतलब क्या बताऊं यार, मैं भाई है मेरे वो लोग, और सब चाहते हैं कि हम हज करें, है ना? तो क्या हम हज करवा रहे हैं अपने आप को? माँ बाप को करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं। तो मुझे कम से कम ये फीचर्स जो मुझे दिखाए जा रहे हैं, ये मुझे पहले किसी ने दिखाई नहीं। पता था? किसी ने बताया आपको करोड़ रुपए कैसे आएगा? और करोड़ कमाने के लिए किसी ने आपकी उंगली पकड़ी होती तो हो गया होता। लेकिन आज निसार साहब ने आपके ऊपर एक एहसान किया है कि आपको एक रास्ता दिया है। आप इस काम को पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं कहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी इस बंदे का एहसान हमेशा रखना याद, क्योंकि इस बंदे ने आपको इस काबिल समझा कि ये बंदा भी करोड़पति बन सकता है। इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूं। ऐसा इंसान जो हमेशा आगे जाने की सोचता है। कभी मैं इसके दिमाग से, कभी भी इसके मुंह से मैं कभी भी नेगेटिव बात नहीं सुनता हूं। जब भी बात करता हूं सर बल्ले बल्ले करवा दिए, देखना सर ऐसा हो जाएगा, एक दिन देखना सर ऐसा होगा, देख देना ऐसा होगा। ऐसे इंसान के साथ आप जुड़े हो यार। इसके साथ अगर आपने 1 घंटा रोज बात करेंगे ना, 10 मिनट भी बात करेंगे, तो आपके अंदर से नेगेटिविटी निकल जाएगी, आपको लगेगा कि हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद सर फ्यूचर की बात मैंने की, फ्यूचर में वैरायटी है। अगर 3 सालों में ये बंदा लखपति हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। इसने जो किया वही हमने करना है, हमने यहां नकल मारनी है। इन्होंने भी लोगों से बात की, हमने भी लोगों से बात की, लेकिन एक चीज इसमें डिफरेंस ये है कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये कंपनी के पहले इंसान थे। कंपनी ने पैम्पलेट दिया, बोला विवेक गुप्ता लोगों से बात कर, लोग अगर जुड़ेंगे तेरे को पैसे आएंगे। लोगों ने इसके मुंह पे तमाचे मारे, लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी इसको, ये सुन नहीं पाया। 18 साल की उम्र में एक लड़का लोगों से बात करता है, उन लोगों से जो उम्र में थोड़े बड़े होते हैं, वो बोलते हैं जितनी तेरी उम्र है उतना तो मेरा तजर्बा है, ये काम करेगा तू, तेरे को बाप की इज्जत का सवाल ख्याल नहीं है, क्यों किया ऐसा काम? तेरे घर में पुलिस आएगी, ऐसा डराया इसको, तो ये बोल रहा सर मत करो, लेकिन डरा क्यों रहे हो? फितरत है लोगों की आपको डराना।
फितरत लोगों की आपको उस रास्ते से भटकाना, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो। कोई नहीं चाहता आप अमीर हो जाओ, लेकिन इस लोगों की बात नहीं सुनी। किसी दिन आके 4 लोग जुड़े, जब 4 लोग जुड़े तो इसका हौसला बढ़ा। बहुत सारे लोगों ने ये बोला, सर विवेक कितने लोग जुड़े? तो बोला लोग जुड़ेंगे। आपको भी बोलते होंगे लोग, बहुत बोलते हैं। इधर गई आपकी कार, निसार कार कहाँ गई है? मोटरसाइकिल सुना था आने वाला है तेरा थाईलैंड का टूर, ऐसा बोलते हैं वो लोग। बोलते हैं। इसको भी बोला कि विवेक कितने लोग जुड़े? तो विवेक बोलता था लोग जुड़ेंगे। लोग बोलते हैं विवेक कितने पैसे आए? विवेक बोलता था पैसे आएंगे। कंपनी कहां कहां काम करेगी? विवेक बोला था पूरे हिंदुस्तान में काम करेगी। तो लोग इसे बोलते थे कि सब कुछ अगर होने ही वाला है तो आज तेरे पास क्या है? बोलता आज मुझे विश्वास है, सिर्फ मेरे पास विश्वास है, मुझे पता है कि आने वाला टाइम होगा और ये सब हो जाएगा। और लड़के ने करके दिखा दिया, हो गया। एक ताली इसके लिए भी बनती। अब फियर हुआ, आपका डर खत्म। डर है आपको कोई? नहीं। अगर डर नहीं है तो कसम से मैं बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वैसा कर लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको महसूस करनी पड़ेगी वो जिंदगी जो आपको चाहिए। उसके बाद आपको फीचर देखने हैं, वो मैंने बता दिया आपको क्या क्या मिलता है। उसके बाद फ्यूचर आपका ब्राइट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आफ्टर 3 इयर्स अगर आपने इसी तरह काम करते रहे, लोगों से बात करते रहे, 3 सालों के बाद आप भी यहाँ खड़े होकर बोल रहे होंगे कि सारे मेरी कम से कम एक्सयूवी गाड़ी हो गई है, मैंने सिस्टम से 60 लाख कमा लिया, मैंने सिस्टम से 50 लाख रुपए कमा लिया। मैं ये चीज आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस सिस्टम में आने के बाद ये बोलो कि सर मुझे कुछ आया नहीं। आएगा तब जब ये होगा, उसके बाद फ्यूचर मेरा ब्राइट है। उसके बाद आता डर। डर मुझे कोई नहीं है, मैं दिल खोल के काम करूंगा क्योंकि मुझे पता है इसमें जाने को कुछ नहीं है। पैसा देना, कंपनी ने सामान देना, काम करेंगे, पैसा आएगा, यही है इसमें, और कुछ नहीं है। और अब साहब लंती में लास्ट में मैं कहता हूं, सबसे बड़ी बात जो है वो है यहाँ पे फोकस। आपको फोकस करना पड़ेगा उस मंजिल की तरफ जो आपको चाहिए। वो आपका डिनर सेट हो सकता है, वो आपका गोवा टूर हो सकता है, वो आपका 25,000 महीना हो सकता है, वो 20,000, जो आपने डिसाइड करना है उस पर हमने फोकस करना है। मेरा ख्याल है यहाँ पे फोकस करेंगे तो फोकस करना 1 करोड़ 10 लाख के लिए, कि 1 करोड़ 10 लाख कैसे आएगा। ठीक है जी, क्यों आपकी क्लियर हो चुकी है, आपको पता चल चुका है इसमें पैसा आता है। आप चीज चाहिए कैसे, तो इसके लिए आपको निसार की संगत करनी पड़ेगी। संगत की रंगत सुना है ना आपने? बिल्कुल। जिसके साथ रहोगे वैसे बन जाओगे। अगर निसार साहब के साथ रहोगे तो निसार साहब जैसे बन जाओगे, ज्वारी के साथ रहोगे तो ज्वारी जैसे बन जाओगे। एक गारंटी है और ये सच है, इसमें 1% झूठ नहीं है। अगर आपने शराब पीनी है तो मस्जिद जाने वाला बंदा शराबी के साथ भेजो, उसे बोला तूने शराब नहीं पीनी, हाथ भी नहीं लगाना, इस शराबी के साथ 1 महीना जाना है, आना है, जाना है, आना है, इसको पीते हुए देखना है। आप देखेंगे 30 दिन के बाद उसके हाथ में भी गिलास होगा और बोला था देव बड़ा मजा है। और एक शराबी को बोलो कि तूने रोज मस्जिद जाना इसके साथ, वहां माथा नहीं टेकना, अजान नहीं करनी, कुछ नहीं करना, लेकिन इसके साथ 30 दिन तू जाना आना जाना आना जाना, और 31वें दिन बंदा वहां पे आपको मत्था टेकता हुआ दिखेगा। बिल्कुल करके देखना सर, 100% है। आपको फोकस करनी पड़ेगी। वो जिंदगी जो आप चाहते हो वो बुरी भी हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है। बुरा बंदा भी फोकस ही करता है, डाकू भी फोकस ही करता है, लुटेरा भी फोकस ही करता है, चोर भी फोकस ही करता है, जो चेन खींचते हैं वो भी फोकस ही करते हैं। उन्होंने मास्टरी की है चेन खींचने में, चेन खींच लेते हैं, आपको पता नहीं चलने देते। आपको भी फोकस करना है कि हमें इस सिस्टम से अगर 1 करोड़ 10 लाख चाहिए तो मुझे कितने घंटे रोज काम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करो कि अगर मैं 2 घंटे रोज लगाऊंगा तो 2 घंटे के हिसाब से पैसे आएंगे, 4 घंटे लगाऊंगा तो 4 घंटे के पैसे आएंगे। मैंने जब सिस्टम को अडॉप्ट किया था तो मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि जिस दिन तू 2 प्लान नहीं करेगा तेरे को खाना नहीं मिलेगा। कर सकते हैं? यस। आप करके देखना, बहुत इफेक्टिव चीज है। आप एक अपने आप से कमिटमेंट करो कि जिस दिन मैं 2 लोगों से बात नहीं करूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। किससे कमिटमेंट करनी? अपने आप से। और निभानी भी है, निभानी भी है। और मैंने क्या किया, एक बार मैंने भी ऐसा ही किया, तो प्लान किए हर रोज 2, एक दिन ऐसा हुआ 1 प्लान हुआ। आप कमिटमेंट तो कर ली थी अपलान की वजह से, अपलान ने बोला कर ली, मैंने कर ली, कसम भी खा ली कि सारा ऐसे ही होगा, 2 नहीं करूंगा तो खाना नहीं खाऊंगा। मैं घर गया, खाना नहीं खा रहा हूँ। घर वाले बोले खाना क्यों नहीं खा रहा, भूख नहीं? मैंने कहा भूख तो बहुत है। बोला फिर खाना क्यों नहीं खा रहा? मैंने खाना इसलिए नहीं खा रहा हूँ कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी कि जब तक तू 2 प्लान नहीं करेगा तेरे को खाना नहीं मिलेगा। और बदकिस्मती से आज एक बंदा मिला ही नहीं, शाम हो गई, अब रात हो गई, तो क्या करूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अपने आप से मैंने वादा किया। तो मेरी वाइफ बोलती टेंशन होने की जरूरत क्या है आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम मेरे को दिखाओ प्लान, खाना तो खाओ, और दूसरा मेरा वाइफ को दिखाओ।
क्या मतलब हुआ इसका? मैं उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 2 फलाना की हो, क्योंकि मुझे पता चल गया। इसको मैंने समझाया, 70 किलो को मैंने समझा दिया कि साले तू अगर 1 फलाना नहीं करेगा तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तू भूखा मर जाएगा। एक दिन करके देखना, दूसरे दिन आपको सुबह उठाएगा, बोलेगा उसको मिल ताकि तेरे को खाना मिले। ये हरामी है, ये तो कहेगा बिस्तर पे रह तू मत कर। ये 100 तरीके बताएगा आपको नहीं करने के सर, लेकिन इसको आपने जिस दिन इसके ऊपर आपने हावी हुआ, देखो 90% लोगों को दिमाग चलाता है और 10% लोग दिमाग को चलाते हैं। जो दिमाग को चलाएंगे वो तरक्की करेंगे। ये तो हरामी है, ये दिमाग जो जाकर दिमाग आपको चला रहा है ना, तो आपका बेड़ा गर्क कर रहा है। देखना अब बारिश आएगी ना, ये दिमाग बताएगा अंदर बैठ पकोड़े खा ये पकोड़े के बारे में बात करेगा। और जो दिमाग दूसरा दिमाग बोलेगा जब फसल देख अपनी, अगर कहीं खराबी हो रही है उसको देख, जब खुश हो के जाओ उधर देख, नजारे ले इस मौसम के। ये बातें दो तरह की बातें हैं। अगर आपको दोस्तों करना है तो ये 5 चीजें आज जो मैंने आपको बताई ना, पहले तो अपनी वाई क्लियर कर लो कि हम मुझे काम करना क्यों आप बता दो कैसे हो जाएगा। कैसे के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, आदि बैठा है, निसार बैठा है, सर बैठे हैं, टीचर सर बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको पकड़ के बोलेंगे चल तू चाहता क्या बजे बता। ये इंडस्ट्री जो कारोबार जो हमने शुरू किया ना सर, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे आपकी कमिटमेंट मांगता है, आपका एक सपना मांगता है, और सपने के लिए एक मेहनत मांगता है। उसके बाद कुछ नहीं मांगता। एक दिन ऐसा होगा देखना, आपका चलने का स्टाइल बदल जाएगा, आपका बोलने का अंदाज बदल जाएगा, लोग आपकी बातें करेंगे। जब गुजरोगे तो लोग बोलेंगे फलाना आदमी जा रहा है, ये 10 साल पहले कुछ नहीं था, इसके पास 3 साल पहले तो साइकिल भी नहीं होता, देखो गाड़ी पे जा रहा है। ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते आप लोग आपकी बात करें। विरासत में क्या मिला कोई मायने नहीं रखता, विरासत में दे के क्या जा रहे हो ये मायने रखता है। ये बात मेरी याद रखना। मुझे विरासत में गरीबी मिली थी, गरीबी तो मिली थी 7 साल की उम्र में पिताजी चल के, गरीबी मिली। विरासत में क्या मिला? मैं उसका रोना थोड़ी रो रहा था। उस वक्त मुझे लग रहा था बहुत मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आज जब इतना बड़ा लाइफस्टाइल हुआ उसकी वजह से हुआ। हो सकता है पिताजी मुझे छोड़ के ना जाते तो मैं गुंडा ही होता, मैं गलत काम में पड़ जाता, हो सकता मैं गांजा चरस बेचता होता, जब पीता होता। अगर मुझे ठोकर ना मिलती, मैं संभलता नहीं और आज यहां नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे वो ठोकर सिखा के गई, मैंने उस ठोकर को अपना हथियार बनाया कि इस गरीबी की दलदल से मुझे बाहर निकलना है, रास्ता मुझे खुद चूज करना है। मैं चला, डॉक्टर बन गया। तो कहने का मतलब है कि जब तक आपकी वो मंजिल आपके विरासत में क्या मिला कोई मायने नहीं रखता सर। विरासत में दे के क्या जा रहे हो मायने ये रखता है। और आप क्या चाहते हो कि आपकी विरासत में क्या दे के जा रहे हो? लाखों रुपए दे के जाओगे ना तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, और जब आप मरने जाओगे ना, मैं जब मरूंगा ना, तो मेरा बेटा मेरी बेटी ये सोचेगी यार ये साला 2 साल 4 साल और जीना चाहिए, होना चाहिए, ताकि करोड़ रुपया और दे जाता। तो अगर मैं कर्जा लेके मरूंगा तो बेटा क्या बोलेगा? अच्छा वो मर गया, नहीं तो ये और कर्जा ले लेता। आप कौन सा पसंद करेंगे? मना दुनिया हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करती है सर, झुके हुए मरे हुए डूबे हुए कोई नहीं देखता। कहीं नहीं लिखा है कि आप गाड़ी नहीं ले सकते, कहीं नहीं लिखा आप जहाज पे सैर नहीं कर सकते, कहीं नहीं लिखा आप 5 स्टार होटल में खाना नहीं खा सकते, कहीं नहीं लिखा आप नेकलेस नहीं पहन सकते, कहीं नहीं लिखा आप आईफोन नहीं यूज कर सकते, कहीं नहीं लिखा है। कहीं नहीं लिखा था कि आप महंगा जूता नहीं पहन सकते। मैंने 50,000 का जूता खरीद के पाया, कभी लिखा नहीं था। एक चप्पल नहीं मिलती थी अब 100 रुपए की, और 50,000 का जूता लेना बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। मैंने लिया, 7 साल की उम्र में नहीं थे सब ये। आप जिस भी चीज पे रखते हैं कम से कम सोच तो है ना कि हम इसको खरीद सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कोई करोड़ों रुपए का कोई सामान खरीद लूंगा, लेकिन औकात से ज्यादा मिल रहा है। उसका कारण ये नेटवर्किंग है, उसका कारण ये काम है जिसमें मुझे पता है तू जितने मर्जी खर्च कर, कोई परेशानी नहीं है, अगले महीने फिर आ जाएंगे। आप उस काम में हो दोस्तों जिसमें आप चाहो तो 5,000 का चेक लिख सकते हो, चाहो तो 10 का लिख सकते हो, चाहे तो 20 का लिख सकते हो। और विवेक गुप्ता ने तो इसमें लाखों रुपए का चेक लिख दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़ा करना चाहते हो। जितना बड़ा आप सोचोगे उतना बड़ा आपको मिलेगा। अल्लाह से अगर आप मांगना चाहते हो ना, अगर भगवान से आप मांगना चाहते हो तो बहुत बड़ा मांगिए। क्या मांगेंगे हम? जब बरसात होती है तो ये देख के थोड़ी होती है कि निसार के घर में कितनी दूं, इसके घर में कितनी। सर आपका क्या नाम है? रियाज साहब के घर में कितनी दूं, आदित्य साहब के घर में कितनी दूं। वो तो सबको दे रहा है ना। अगर मैं चम्मच लेके जाऊंगा तो क्या भरेगा? चम्मच भरेगा। ये अल्लाह का कसूर है। अगर गिलास लेके जाऊंगा तो क्या भरेगा? अगर बाल्टी लेके जाऊंगा तो, अगर मैंने बाहर तालाब बना दिया तो क्या भरेगा? आप किसने बनाना है? वो खुद में। चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच भरेगा भाईजान, वो तो दे ही रहा है ना। तो
तो फिर जब उससे मांगना ही है तो फिर चम्मच भर पानी क्यों मांगना? सलामी मांग मैं सलाम मांगो, तलाम मांगो, बड़ा सा कि मुझे जितना आप मांगने जब मांगोगे ना ऊपर वाले से, तो कम कभी मत मांगो, क्योंकि वो इतना दे सकता है, इतना दे सकता है, और सबको देता ही है वो। लेकिन उसको महसूस कराओ कि मैं तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ रचना हूं और मुझे तालाब चाहिए, मुझे चम्मच भर पानी नहीं चाहिए। जब आप मेहनत करेंगे तो वो आपका तालाब भर ही देगा। बात समझाई सर मेरी, जो मैं समझाना चाह रहा था? आज अपने आप को मजबूत करो। ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इस पे आपने अमल करना है। निसार साहब को बोला कि निसार साहब मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे आनी है। अब मैंने भाई आपको बता दिया, मुझे चाहिए गाड़ी। अब ये बताइए आपने क्यों? अब इनको पता है, इनकी क्यों मुझे पता चल गई कि इसको चाहिए गाड़ी, इसको चाहिए बहुत सारा पैसा। अब कैसे आएगा ये निसार साहब बताएंगे। और एक ईमानदार इंसान के साथ हुआ आज। पता नहीं मुझे इस लड़के में क्या दिखता है, जब भी बुलाता है मैं आ जाता हूँ। मैं इसको इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज मेरा प्लान कहीं और का था। मैं यहाँ पे इसके लिए आया हूँ कि इस बंदे ने मेरे से वादा किया था डॉक्टर साहब कि मैं अपने गांव में, अपने एरिया में उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि मेरी अल्लाह ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो मुझे पूरी होती दिख रही है। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो वाकई मेरे साथ मिलकर बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो इसलिए आप आइए, थोड़ा बहुत उनको बताइए। तो इस लड़के को अगर 29,000 लोगों की टीम है ना, तो उसमें से मुझे अगर 50 लोग वहां से निकालने पड़े ना, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग, तो मुझे लगता है उनमें निसार साहब का नाम भी होगा। तो इसके लिए एक जबरदस्त पैकिंग। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि इसी तरह सिस्टम को करते रहिए, ईमानदारी के साथ काम करिए। जो प्लान में है वही बताइए, लोगों को गलत मत बताइए, ओवर कमिटमेंट मत करिए, क्योंकि फंसने वाली बात नहीं करनी है। और सर थोड़ा सा ना इनको नाम वाइज टारगेट देना इस मंथ का। हाँ। कौन क्या करना चाहता है लेवल अचीव। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये लिख के रिटर्न में ये हाँ, छोटा ही डिनर। देखो मैं चाहता हूँ अपने ये जो टारगेट है ना, क्योंकि आप निसार साहब से काम करवा रहे हैं, निसार साहब के साथ काम कर रहे हो, तो मेरे से बेहतर निसार साहब जानते हैं आपको। और मैं चाहता हूँ आपके टारगेट है वो निसार साहब ही फिट करेंगे। निसार साहब ही आपसे टारगेट लेंगे, कंप्लीट मैं करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आइए निसार साहब।